हेलो एवरीवन। ग्रास्पिंग पाइथन पर गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम फॉर टीचर्स। Although some of the teachers and educators are also using Google Classroom in their teaching learning process very effectively, आज हम उन यूज़र्स की बात करेंगे जो गूगल क्लासरूम को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे मैनेज करते हैं। इट मीन्स लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे टीचर्स अपनी गूगल क्लासरूम को कैसे चेक करेंगे, करेक्शन वर्क कैसे करेंगे, कैसे असाइनमेंट को चेक करेंगे, कैसे ग्रेडिंग असाइन करेंगे असाइनमेंट्स की, और कैसे बच्चों को रिटर्न करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल क्लासरूम से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक अवेलेबल है। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम को शुरू करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। वेब ब्राउज़र में जीमेल लिख दीजिए। जीमेल से आप लॉगिन हुई है जिस ईमेल आईडी के साथ आपका गूगल क्लासरूम एसोसिएटेड है। देन इसके बाद आप गूगल क्लास को ओपन करिए। गूगल ऐप्स पे जाइए, यहाँ पे आपका गूगल क्लासरूम है। जैसे आप गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी क्लासेस होगी जो आपने क्रिएट की है, और उसमें आपको बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस ज्वाइन भी कर रखी है। जैसे यहाँ पे 11th सी कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर रखी है 2 स्टूडेंट्स ने, 12th ए कंप्यूटर साइंस 14 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क आपने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे असाइन करेंगे। पीपल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उन बच्चों की लिस्ट दिखा देगा जिन बच्चों ने आपकी क्लास को ज्वाइन कर रखा है। देन अब आज हमको डिस्कस करना है कि कैसे गूगल क्लासरूम पे आपको करेक्शन वर्क करना है और बच्चों को ग्रेडिंग करना है। तो आप यहाँ पे आइए, क्लास वर्क पे आइए। क्लास वर्क में जहाँ पे भी आपने असाइनमेंट दे रखा है, अब यहाँ पे देखिए नोट्स बनाने के लिए ये दिया था क्लास वर्क में, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए, या यहाँ से आप क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। जैसे आपने क्लास वर्क पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाया है इन्होंने, नोट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर 27 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, टर्न्ड इन। इट मीन्स इन बच्चों ने आपको असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। 13 ऐसे बच्चे हैं जिनको क्या कर रखा है, असाइंड, मीन्स अभी तक इन्होंने कोई रेस्पॉन्ड प्रोवाइड नहीं किया है। एक ऐसा बच्चा है जिसने क्या कर रखा है, आपकी क्लास को मतलब ग्रेड भी असाइन कर दिया है आपने। तो यहाँ पे ग्रेडेड स्टूडेंट आपको दिखाएगा जिनकी कॉपी या करेक्शन वर्क आपका हो चुका है। असाइंड वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक आपको टास्क सबमिट नहीं किया है। 27 वो है जिन्होंने अपना टास्क सबमिट कर दिया है। ठीक है, टोटल कर लीजिए तो ये आपके हो जाएंगे 41 स्टूडेंट। नाउ आप इस पर क्लिक करिए, 27 स्टूडेंट जिनकी हमें कॉपी चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 27 स्टूडेंट्स की कॉपी आपके सामने दिखाई दे रही है। जिस बच्चे की कॉपी आप चेक करना चाह रहे हैं उसकी कॉपी पे आप क्लिक करिए और आप करेक्शन वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं अगर रीचा चौधरी स्टूडेंट है, इसकी कॉपी को चेक करना चाह रहा हूँ, क्लास वर्क को, होमवर्क को चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए होमवर्क आपका PDF की फाइल फॉर्मेट में खुल के सामने आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले करेक्शन वर्क करके देखा है। अब मैं इसको चेक करना चाह रहा हूँ कैसे करना है। तो देखिए PDF की फ़ाइल के अंदर ओपन तो हो गया, बट यहाँ पे कहीं पे भी कोई चीज़ नहीं दे रखी है, ना कोई पेन दे रखा है ना कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले आपको इसमें पेन ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे वो हम देखते हैं। एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, एक कमेंट सेक्शन है। अगर आप इसको देखते हैं, जैसे इस पर क्लिक करिए, ऐड कमेंट का है, तो आपने इस पर क्लिक करके लेके आ गए और यहाँ पर आपने क्या किया, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और यहाँ पे आपने कमेंट ऐड कर दिया। कमेंट में लिख दिया जैसे जो भी कमेंट्स आप लिखना चाह रहे हैं। तो एक ये ऑप्शन है आपका जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हम जैसे नॉर्मल क्लास वर्क की कॉपी चेक करते हैं वैसे हम लोग करें। तो यहाँ पे देखिए वापस हमने दूसरा कमेंट्स ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया डायग्राम के साथ, मैंने लिख दिया वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से तो आपकी कॉपी चेक हो रही है। जब आप बच्चे को टर्न इन कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, तो ये हाईलाइटेड एरिया दिखाएगा। बट हम चाहते हैं कि जैसे हम नॉर्मल क्लास वर्क में कॉपी चेक करते हैं वैसे ही हम कॉपी चेक करें। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम का एक एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लीजिए। गूगल क्रोम का एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ से ओपन करिए गूगल क्रोम को और ऐप्स के अंदर जाइए। ऐप्स में वेब स्टोर पे आप क्लिक करिएगा। वेब स्टोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंशन सर्च करिए
अब जो एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ वो एक्सटेंशन कौन सा है, उस एक्सटेंशन का नाम याद रखना है। वो एक्सटेंशन आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आप सर्च करिए, डॉक हब के नाम से एक एक्सटेंशन है, और आप सर्च करिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे डॉक हब सर्च हो गया। यहाँ पे कहेगा, या तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, लिंक पे क्लिक करिए और इसको ओपन कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ ऐड क्रोम। ऐड क्रोम करेंगे तो वो आपसे लॉगिन करवाएगा और आप लॉगिन कर दीजिए उस आईडी के साथ जिस आईडी से आपके गूगल क्लासरूम एसोसिएटेड है। जैसे ऐड क्रोम किया तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपका क्रोम एक्सटेंशन ऐड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ले सकते हैं, बट याद रखिएगा आपको एक बार लॉगिन ज़रूर करना है। एक बार फिर देखिए, अगर आपको करेक्शन वर्क करना है जिसके अंदर आप चाहते हैं कि जैसे नॉर्मल क्लास के अंदर हम पेन और यूज़ करते हैं और टिक मार्क करते हैं, वैसा करने के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़र की हम बात कर रहे हैं। आप क्या करिए, गूगल क्रोम में जाइए और वहाँ पे जाकर ऐप्स वाले सेक्शन में आप जाइए और यहाँ पे वेब स्टोर में जाके एक एक्सटेंशन सर्च करिए गूगल का, और वो एक्सटेंशन आपका क्या है, डॉक हब। जैसे ही डॉक हब सर्च करोगे तो यहाँ पे डॉक हब आ जाएगा और इसको क्या कर दीजिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इसमें आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, अपने ब्राउज़र के अंदर लिख लीजिए डॉक हब। ठीक है, और इस पर आपको क्या कर लेना है, साइन इन। डॉक हब पे आप गए और साइन इन करते वक्त उस चीज़ का ध्यान रखना है, जिस आईडी से आपने गूगल क्लासरूम बना रखी है उसी आईडी से आप साइन इन कर लीजिएगा। ठीक है, साइन इन सिंपल सा है। जैसे मैं यहाँ पे साइन आउट कर देता हूँ। साइन इन करने के लिए आपने गूगल साइन इन करिए और यहाँ पे वो आईडी लिख दीजिए जिस आईडी के साथ आपका गूगल क्लासरूम एसोसिएटेड है। मैंने यहाँ पे उसको सेलेक्ट किया और पासवर्ड डाल दीजिए। जैसे आप पासवर्ड डालेंगे लॉगिन हो गया है। ठीक है, अब इसको क्लोज कर दीजिए। देन इसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए। यहाँ पे सर्च करने के बाद मैंने अभी आपको बताया था, मैं इसको एक बार फिर बता देता हूँ। यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद आप क्या करिएगा, वापस ऐड एक्सटेंशन आ गया, ऐड टू क्रोम कर दीजिए, ऐड एक्सटेंशन कर दीजिए। जैसे ऐड एक्सटेंशन करेंगे तो यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। ठीक है, ये काम आपको करना पड़ेगा। देन अब आपको क्या करना है, करेक्शन वर्क करना है। अब मैंने रीचा की कॉपी फिर से ओपन कर लेनी है, या जिस भी बच्चे की कॉपी आपको करेक्शन वर्क करना है उसको आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, ओपन विद का ऑप्शन आ रहा है। इस ओपन विद के ऑप्शन के साथ आप डॉक हब के साथ इस फाइल को ओपन कर लीजिए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे डॉक हब के साथ तो ये फाइल कुछ इस तरीके से ओपन होगी। देखिए फाइल ओपन हो रही है। यह हाईलाइटेड एरिया वो एरिया था जो मैंने वहाँ पे कमेंट्स ऐड किया था। ठीक है, एक बार फिर समझिए। जैसे आपने, मैं वापस गूगल क्लासरूम में चलता हूँ, रीचा ऋषभ जिसकी भी कॉपी चेक करनी है उस पर आप क्लिक करिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस बच्चे की कॉपी गूगल क्लासरूम पे ओपन हो चुकी है। यहाँ पे जो भी असाइनमेंट मैंने उसको दिया है वो। देन इसके बाद ओपन विद के ऑप्शन में आप जाइए और यहाँ पे डॉक हब के साथ क्या कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। जब आप डॉक हब के साथ ओपन तभी हो पाएगा जब आपने यहाँ पे इसका एक्सटेंशन ऐड कर रखा होगा वो, और दूसरा आपने उस पर साइन कर रखा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यू प्रीवियसली इम्पोर्टेड दिस फाइल टू योर डॉक हब, यू कैन क्रिएट ए डुप्लीकेट और यूज एग्जिस्टिंग। मैं यहाँ पे यूज एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। नाउ अब इसके पास आप देखिए, सबसे पहला काम आप क्या कर दीजिए, बार बार सिग्नेचर करने के बजाय यहाँ पे साइन का एक ऑप्शन आता है, तो आप क्रिएट सिग्नेचर पे क्लिक कर दीजिए। क्रिएट सिग्नेचर में यहाँ पे डिजिटल भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका ड्राइंग के थ्रू आप यहाँ पे सिग्नेचर लिख कर सकते हैं। तीसरा आपको इमेज आपके पास पड़ी हुई है तो वो ले लीजिए। अब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप गए, ब्रश सेलेक्ट कर लीजिए, कलर सेलेक्ट कर लीजिए। पहले कलर जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, या एक बार चलते हैं जैसे साइन कर लेते हैं फिर देखते हैं उसको। हम यहाँ पे गए, क्रिएट सिग्नेचर किया, ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर ड्रॉ कर दीजिए, इनिशियल सिग्नेचर। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनिशियल सिग्नेचर मैं मेरा कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, ये मेरा। देन इसके बाद आप क्या करिए, सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। अब आपका ये सिग्नेचर क्या हुआ, यहाँ पे सेव हो चुका है। ठीक है, ओके। नाउ अब आपको करेक्शन वर्क करना है तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ब्रश ले लीजिए, सेलेक्ट किया। देन इसके बाद कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इसकी थिकनेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 36 किया तो देखिए इतना जो उसकी थिकनेस है वो दिखाएगा, विड्थ दिखाएगा पेन की। तो यहाँ पे आप 3 रख दीजिए, 3 पे इस तरीके से आपका दिखाएगा।
ठीक है, इतना काफ़ी है। अब नाउ आपको क्या करना है, आप अपना करेक्शन वर्क शुरू कर दीजिए। अब करेक्शन वर्क में सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे एक टिक साइन करना है, तो मैंने ये टिक साइन कर दिया। नीचे आ जाइए, यहाँ पे मैंने लिखा ये वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया बच्चे ने, गुड गुड। यहाँ पे इसने तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन, पांचों चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इस तरीके से ये नेटवर्क एवोल्यूशन को इसने कर दिया, ठीक है। इस तरीके से ये सारा का सारा काम हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये डाल दिया, सिग्नेचर किया और यहाँ पे डेट डाल दिया। जैसे आज की डेट है आपका 15/5/2020, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जब आपका ये काम हो गया तो आप यहाँ पे आइए, साइन वाले ऑप्शन पे जाइए और साइन वाले में से आप यूज सिग्नेचर पे क्लिक करिए और इसको ले आइए जहाँ पे भी आप पुट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये से भी आपका साइन हो जाएगा, ठीक है। ये सारा काम होने के बाद ये करेक्शन वर्क आप कर दीजिए। अगर कोई रिमार्क डालना है वो भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इस बच्चे का रिमार्क डालना चाह रहा हूँ, तो रिमार्क डालने के लिए मैंने क्या किया, अगेन यहाँ से पेन सेलेक्ट किया, ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा वेरी गुड, ठीक है। ये वेरी गुड मैंने इसमें रिमार्क डाल दिया। अगर कुछ करेक्शन आप बच्चे से करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सर्किल भी कर सकते हैं, जो भी काम आप करना चाह रहे हैं। देन इसके बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पे डाउनलोड /एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ड्राइव के साथ क्लिक करना है। यहाँ पे कंप्यूटर ड्राइव, क्लासरूम, ड्रॉप बॉक्स और वन ड्राइव दे रखा है। ड्राइव के साथ आइए और यहाँ पे अपडेट एग्जिस्टिंग विद रिवीजन, इस पर आप क्या कर दीजिए, एक्सपोर्ट कर दीजिए। अब ये जैसे एक्सपोर्ट होगा, ओके, तो ओके कर दीजिए। अब आपकी ये कॉपी चेक हो चुकी है। ऐसे अगर मान लीजिए मुझे दूसरे बच्चे की कॉपी चेक करनी है तो मैं वापस यहाँ पे क्लासरूम पे आया। क्लासरूम में आने के बाद मैं यहाँ पे अब विश्वास की कॉपी चेक करता हूँ। तो विश्वास की कॉपी चेक करने के लिए कॉपी ओपन हुई। ओपन होने के बाद इसको आप ओपन विद कर लीजिए। ओपन विद किया, डॉक हब के साथ कर दीजिए इसको। जैसे ही डॉक हब के साथ ओपन करेंगे, फाइल आपकी ओपन हो चुकी है। नाउ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पेन, देन इसके बाद इंक सेलेक्ट कर लीजिए। अब सपोज कर लीजिए मैं इसको येलो इंक से चेक करना चाह रहा हूँ, तो येलो इंक सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद आप क्या करिए, यहाँ पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और नीचे आ जाइए, यहाँ पे फिर आपने चेक कर लिया, यहाँ पे ये भी चेक कर लिया, गुड। सर्किट स्विचिंग, अब यहाँ पे बच्चे ने क्या किया है, डायग्राम तो बना दिया बट यहाँ पे एक डेडिकेटेड लिंक होता है अकॉर्डिंग टू जो पढ़ाना था उनके अकॉर्डिंग, उसने डायग्राम के अंदर नहीं किया है। तो मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे क्रिएट कर दिया ये, ठीक है। और फाइनली इसको भी चेक कर दिया, इसको भी चेक कर दिया और यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे साइन कर दिया। साइन करने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आपके ऑलरेडी जो सिग्नेचर है आप उसको ले लीजिए। यहाँ पे आपने डेट भी डाल दी 15/5/2020 और ये आपका साइन हो चुका है। नाउ अगर आप इनबिल्ड सिग्नेचर जो आपने पहले किया था उसको लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए और आप क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये आपका एज ए स्टाम्प की तरह काम करेगा, एक बार आपने कर दिया बस, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इसके बाद यहाँ पे आइए आप और इसको क्या कर दीजिए, डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे ड्राइव सेलेक्ट करना है। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर दीजिए, एक्सपोर्ट टू ड्राइव कर दीजिए। नाउ ये आपका क्या हो गया, ओके, कॉपी चेक हो चुकी है। अब कॉपी चेक होने के बाद आप इधर आइए, जैसे मैंने इसको क्लोज किया, वापस इसको रिफ्रेश कर लीजिए गूगल क्लास को, ताकि आपको दिखा दे कि कॉपी चेक हुई है या नहीं हुई है। नाउ कॉपी चेक होने के बाद आप देखिए, मैं विश्वास की कॉपी यहाँ पे चलता हूँ। विश्वास की कॉपी ये रही, विश्वास की कॉपी ओपन किया मैंने। विश्वास की कॉपी मैंने अब चेक कर दी, पर बच्चे को मैंने रिटर्न नहीं किया। ये करेक्शन, जो भी करेक्शन करना था वो सारा का सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसको 5 में से 5 मार्क्स मैंने दे दिया और यहाँ पे लिख दिया वेरी गुड। ये प्राइवेट कमेंट है जो बच्चे को दिखाई देगा, ठीक है। और 5 में से 5 देने के बाद आप क्या कर दीजिए, इसको रिटर्न कर दीजिए। जैसे आप रिटर्न करेंगे तो ये 5 मार्क्स उस बच्चे के पास तुरंत पहुंच चुका है, उसके क्लासरूम में रिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप बाहर आइए, यहाँ पे आइए, देखिए 2 ग्रेड हो चुका है। अब मैंने एक और बच्चे की कॉपी चेक की थी तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या है। रिचा की कॉपी चेक की थी शायद, देखते हैं।
ओके, रिचा की कॉपी चेक हो चुकी है। यहाँ पे भी मैंने क्या दे दिया, 5 में से 5 और वेरी गुड। ठीक है, इसको मैंने रिटर्न कर दिया और इसको क्या कर देना है, यहाँ पे पोस्ट कर देना है, नॉट रिटर्न। अभी इसको रिटर्न कर दिया, ओके रिटर्न। जैसे यहाँ पे रिटर्न किया, अब बाहर आइए क्लास के बाहर, तो यहाँ पे देखिए 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। इसको देखते हैं, यहाँ पे 3 स्टूडेंट, 3 वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपी चेक हो चुकी है। अब ये जैसे आपने रिटर्न किया तो उन बच्चों के पास भी पहुंच चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बच्चों को किस तरीके से आप दिखाई देगा जो करेक्शन वर्क है। मैं यहाँ पे विश्वास को लॉगिन करता हूँ यूज़ अनदर अकाउंट से। विश्वास का ईमेल आईडी मेरे पास है और पासवर्ड भी है, मैं लॉगिन करता हूँ। विश्वास आ गए हैं और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, पासवर्ड डाला, देन नेक्स्ट। अब ये एज ए स्टूडेंट मैं लॉगिन होकर चेक कर रहा हूँ कि मेरे टीचर ने कॉपी चेक करके मुझे सबमिट किया है या नहीं किया है। तो देखिए इसकी कंप्यूटर साइंस की कॉपी ये है, इस पर आप क्लिक करिए। इसने 4 क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आए असाइनमेंट नोट्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसको दिखाई देगा यहाँ पे वेरी गुड कमेंट्स आ चुका है। 5 में से 5 मार्क्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये करेक्शन वर्क होकर उस बच्चे के पास पहुँच गई है। ठीक है, तो ये हमने आज समझा कि किस तरीके से आप करेक्शन वर्क कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप और डेस्कटॉप यूज़र हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए या iOS यूज़र्स के लिए। इसी तरीके के टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।